वो वजह तख्लीक़ कुल, जिसके सदक़े में यूँ कहूँ कि जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने तमाम आलमीन को खल्क़ किया और जानदारों में जान बख्शी, वो वजह बने अल्लाह के कुन कहने का। वो पेशवाए अम्बिया, वो सरदार अम्बिया, वो इमाम अम्बिया। तमाम पिछली कौमों और किताबों में जिसका जिक्र आया, जिसके आने की पेशन गोहियाँ बताई गई और आखिरी नबी के इंडिकेशंस दिखाए गए, जिनको पिछली कौमों में और उनकी किताबों में अहमद नाम से याद किया गया। तमामी कौमें यहूद हो या नसारा जिस महीने का इंतज़ार करते थे कि वो कौन से महीने में पैदा होंगे, तो वो यही महीना रबीउल अव्वल का, इसी महीने की 12 तारीख को अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर में बीबी आमिना की गोदी में अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साए में पलने वाले मौला अली के भी मौला जनाब फातिमतुज़ ज़हरा जैसी पाक व तैयब व ताहिर बेटी के वालिद मोहतरम हसन हुसैन व सैयदा ज़ैनब आलिया के नाना जान, तमामी औलियाए उम्मत के जद्द अमजद, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब, खातिमुन नबीन हमारे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का ये मौका। बहुत सारे हमारे भाइयों को ये आज भी कन्फ्यूजन है कि मीलाद करना है या नहीं करना है। बहुत सारे भाई हमारे बोलते हैं कि ये बिद्दत है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में किसी को बग़ैर धिक्कारे, किसी को बग़ैर झिड़की दिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों के सामने ये हक़ अदा करने की हमें एक छोटी सी कोशिश करनी। दलाइल के साथ साथ बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें पूछता हूँ, जिसका तुम्हें कमेंट में मुझे जवाब भी दे सकती। लेकिन ये वीडियो को पूरा देखो, बग़ैर स्किप किए, और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शैन लिल्लाहि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाहि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाहि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। समझना है बचपना मोहम्मद का तो हलीमा तक ना रुक, और आगे बढ़ और अबू तालिब से पूछ। सबसे पहले जो हमारे भाई एतराज़ करती हैं कि ईद मिलाद नबी की बिदात करो बोल को, तो बिदात सबसे पहले बोलती हैं इसे, या बोलने वाले को कुछ नहीं मालूम है, बस बयान में सुने किसी हजरत से, उन्होंने बिदात करो बोल डाले, इन्होंने बिदात को पकड़ ले। मेरे भाई आप लोग खुद जहन नशी हैं, आज का ज़माना बहुत फास्ट और एजुकेटेड ज़माना, आप लोग ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। बिदात लफ्ज़ निकला बदआ से, जिसके मानी ऐसे हैं कि साबिक़ा मिसाल के बगैर कोई नई चीज़ ईजाद कर देना, इसे बिद्दत बोलती हैं। जो पीछे हो को नहीं था कभी भी, एकदम अचानक ईजाद हुई तो उसे ना बिद्दत कहा जाता। ठीक है, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी जो फतहुल बारी लिखो हैं, सही बुखारी की सबसे मशहूर शरह, वो उन्होंने बयान करती हैं असल बिद्दत यह है कि उसे बगैर किसी साबिक़ा नमूने के ईजाद किया गया हो, यानी पीछे कोई नमूना उसका मौजूद ही नहीं था, उसके बगैर तुम्हें नई चीज़ ईजाद कर डाली, इसे बोलती बिदअत। याद रखो। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही आसमान और ज़मीन को आदम से वजूद लाने वाला है, और जब वो किसी चीज़ का ईजाद का फैसला फरमा लेता है तो फिर उसको सिर्फ यही फरमाता है कि तू हो जा, यानी कुन, बस वो हो जाती है। इसमें जो अरबी के अल्फाज आकई मैं वो तुम ना बोलते हो कुरान शरीफ में, आदिउस समावाती वल अर्द, यानी हर चीज़ अपने मरहले के हिसाब में एक बाय एक बनते गई। अब देखो आसमान बना, उसके बाद में ज़मीन बना, या फिर ज़मीन बनी या फिर आसमान बना, जो पहले चीज़ बनी थी वो चीज़ उससे मुख्तलिफ है, तो इसे बोलती बिदा। समझ रही तुम्हें, ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी है इसके जैसी वो है, नए से बनी, ये हर चीज़ है ना बिदत के अंदर ही चाहती है। सो इमाम नूवी लिखती बिदत की तारीफ में कि बिदत से मुराद ऐसा नया काम का ईजाद है जो अहद रिसालत के टाइम नहीं हुआ करता था। अब इसके दायरे में ना तरावी की नमाज भी आ जाती। मालूम है आपको कि रसूल अल्लाह के ज़माने में वो नमाज नहीं हुआ करती थी, हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो नमाज नहीं हुआ करती थी। उसे ईजाद कौन करे? हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ईजाद करे, जो आज तक है ना उम्मत का बहुत बड़ा तबका उसे ना अदा करता। तो ये भी क्या बिदत में शामिल होता कि वो टेम्पो नहीं थी और इस टेम्पो वो चीज़ है। समझ रही? तो इसे एक खूबसूरत अंदाज में ऐसा ही बोल सकती हैं कि बिदत हसना है। अगर बोल को
उम्मीद करता हूँ कि बिदत बोल थिंक से आप लोगों को समझाया और बोल को, वरना ये 1 से 2 घंटे नॉन स्टॉप में बिदत के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन उससे वीडियो लॉन्ग हो जाती। अब हमें कुरान की तरफ जाएंगे कि रसूल अल्लाह से रिलेटेड, रसूल अल्लाह के विलादत से रिलेटेड कुछ ना कुछ खुशी का तो भी हिंट हमने कुरान से मिलता क्या, खुशी मनाने का हुक्म हमने कुरान से मिलता क्या बोल को। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, फरमाओ कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए, ये उससे बेहतर है कि जो वो जमा करते हैं, जो भी वो लोग जमा करती हैं उससे बेहतर है कि वो अल्लाह की रहमत के ऊपर है ना खुशी मनाए। अब वो रहमत कौन सी, आगे आप लोगों को बोलता हूँ। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 में, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया, ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर आप लोगों को। अब इनके दरमियान में से एक रसूल को मबूस फरमाया जो इन्हीं में से हैं, वो इनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाते हैं और इन्हें पाक करते हैं और इन्हें किताब और हिकमत की दावत देते हैं, अगरचे ये लोग उससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। अल्लाह ताला कितनी खूबसूरत बात बोले हैं, लोग ये पहले गुमराही में थे, अल्लाह ताला इनके ऊपर एहसान फरमाया कि इनके दरमियान में एक रसूल भेजा जो किताब और हिकमत का इनको ना इल्म देती, ये सिखाती। तो अल्लाह ताला जो रहमत हमारे दरमियान में भेजा, जो रसूल हमारे ऊपर भेज को एहसान करा, ये एहसान को है ना हमें खुशी मनाना। वो एहसान का नाम क्या, तो अल्लाह ताला सूरह अंबिया में आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वो रहमत कौन सी, वो एहसान कौन सा बोले तो बेशक आए महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहानों की तरफ रहमत बनाकर भेजा। अब आप लोग ये दिल के ऊपर हाथ रख कर बोलो कि अल्लाह का एहसान जब हमारे ऊपर हुआ तो हमें ईद मनाती, रमज़ान जैसा जब अल्लाह एहसान कराया हमें ईद उल फित्र मनाती, हज के इनाम से नवाजा तो हमें ना ईद उल अधा मनाती। जब अल्लाह ये तमाम ही देने वाली ज़ात को रहमत बना को, बरकत बना को और उसकी हिकमत का समंदर बना को रसूल आज़म को जब हमारे दरमियान में भेजा, तो ये चीज़ मीलाद उनका क्यों नहीं मनाना, इसे एज ए ईद हमें क्यों सेलिब्रेट नहीं करना, ये आप मुझे कमेंट में जवाब दो। कुरान शरीफ की 2 से 3 आयतें आप लोगों के सामने रखा कि कुरान भी है ना खुशी मनाने की हमने इजाजत दे रहा है बोलकर। अब हदीस की तरफ जाएंगे। सही मुस्लिम किताब सियाम यानी वो चैप्टर जिसमें ना रोज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रमज़ान के बगैर दूसरे जो रोज़े रखते थे उसमें ना पीर का रोज़ा भी रखा करते थे। पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा आप किस लिए रखती, तो रसूलुल्लाह फरमाए कि पीर के दिन अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में पैदा फरमाया, तो अल्लाह के शुक्राने के वास्ते यानी शुक्र अदा करने के वास्ते मैं पीर का रोज़ा रखता हूँ। तो इससे मालूम होता कि रसूलुल्लाह खुद शुक्र अदा करते थे अल्लाह ताला का, यानी खुशी जाहिर करते थे कि अल्लाह ताला ये जहां के ऊपर उनको भेजा, तो पीर का रोज़ा रसूलुल्लाह यहाँ पर रखा करते थे। और बोल को अब ऐसी हदीस का दलील तुम्हारे सामने रखता हूँ कि आप लोग खुद खुश हो जाती हैं सुनकर। सही बुखारी 5101 किताब निकाह के चैप्टर के अंदर यह ना हदीस है। हदीस बहुत तवील है लेकिन आखिर का तुम ना चैप्टर में बोलता हूँ। अबू लहब को तो आप लोग सब जानते रहेंगे, रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में है ना लानत करा, बद्दुआ तक आ गई उसके बारे में। तब्बत यदा अबी लहब व तब का पूरा सूरा उसके ऊपर है, अल्लाह ताला लानत करा उसके ऊपर। लेकिन उन्हें एक ऐसा काम करा कि हर पीर के दिन आज भी उसके अजाब में कमी होती और उसे ना पानी भी पिलाया जाता करते। उन्हें वो काम क्या करा, तो उसके पास एक बांदी थी यानी एक गुलाम थी काम वाली, जिसका नाम सुबिया। उन्हें है ना फौरन उसके पास भाग को आती, पीर का दिन था, और उन्हें बोलती कि अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के घर है ना एक बेटे का जन्म हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो सुन को वो खुशी में वो बांदी को उन्हें आज़ाद कर देता। सिर्फ वो एक अदा के वास्ते है ना उतने बड़े इस्लाम के दुश्मन को अल्लाह ताला उसके ऊपर लानत करने के बावजूद भी हर पीर है ना उसके आज़ाब में है ना कमी दे रहा थे। अब यहाँ पर रुको, थोड़ा दिल पर हाथ रखो और सोचो आप कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना इल्ज़ामात लगाती कि उन्होंने काफिर मरे, उन्होंने अजाब में ही। अल्लाह ताला सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन को सिर्फ ये खुशी के वसीले से हर पीर गुनाह माफ कर रहा, तो पूरी जिंदगी जो मोहम्मद की हिफाजत करे, जो मोहम्मद को पाल को है ना रहमतुल लिल आलमीन को पाल को है ना हमारे ऊपर आका और मौला और सरदार बने,
वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम कभी अली को उनके बिस्तर पर सुलाते, कभी जाफर तैयार को उनके बिस्तर के ऊपर सुलाते। ऐसे अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर बोलकर जहन्नमी बोलने वाले भी है ना, डूब को मरना का तुम्हें साथ में। अबू जहल जैसा सबसे बड़ा रसूल का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, लेकिन रसूल अल्लाह की विलादत की खुशी सुनकर उन्हें जो काम करा ना, आज भी उसके अजाब में ना कमी देता है अल्लाह ताला हर पीर के दिन, क्योंकि रसूल अल्लाह कौन से दिन पैदा हुए? पीर के दिन। तो इससे हम ना मालूम होता कि रसूल अल्लाह की विलादत की खुशी मनाने के अवज़ में अल्लाह ताला है ना इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के अजाब में तक कमी कर रहा। तो खुशी मनाना क्या है? ये अल्लाह ताला को भी ये चीज़ ना राजी है अगर को बोल को इस हदीस से हम ना दलील मिलती है। देखो सबसे पहले तुम ना कुरान की दलील दिया, उसके बाद में सही मुस्लिम की, उसके बाद में सही बुखारी की। ये अहले सुन्नत की जो 6 बड़े बुक्स हैं उसमें से ना छोटी के 2 किताबों के मजबूत दलाइल दिया, जिसे सही मुस्लिम कहा जाता और सही बुखारी कहा जाता। दलाइल और भी आगे, थोड़ा लॉजिकल बात यहाँ पर लेते जाओ। आमद को समझेंगे, मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो मेरी वहाँ पर आमद हो रही, कोई मेरे घर में आ रहा तो उसकी यहाँ पर आमद हो रही, किसी घर में किसी की विलादत हो रही तो विलादत होने वाली की आमद उसके घर में हो रही। तो इसी तरीके से आप लोगों के दिमाग में भी एक चीज़ है, बस उसके ऊपर ना टॉर्च डालना बाकी है। गौर से सुनो आप लोग, हर साल आप लोग है ना एक नमाज पढ़ती हैं, रात काटेंगे, उसे बोलती मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज के वाक़े में आप लोग क्या सुने? क्या अल्लाह ताला जब रसूलुल्लाह को आसमानों के ऊपर बुलाया तो फरिश्तों को सजने का हुक्म दिया, हूरों को सजने का हुक्म दिया, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर डाला, जन्नतों को सजाया। अल्लाह ताला ये सब कुछ इस वास्ते कराया कि उसके महबूब की आमद वहाँ पर हो रही थी। तो आप लोग सोचो एक लॉजिकल बात कि हमें ग़ुलाम, हमें उनकी उम्मती, उनकी आने की खुशी में क्या हमें खुश नहीं हो सकते? क्या हमें हमारे घरदार होंगे, हमारे गली मोहल्ले होंगे सजा नहीं सकते? सजाना और खुश होना रसूलुल्लाह की आमद के ऊपर ये अल्लाह ताला का फ़िल। ये आप लोगों को खुद मालूम है कि मेराजुन नबी में अल्लाह ताला ने आसमानों को सजाया, फरिश्तों को सजाया, बुर्राक को सजाया, और तमाम ही अंबिया रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़े, जो जो वो टेम्पो वाक़यात थे वो तमाम को आप लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी है ना थोड़ी देर के वास्ते ना आंखों के सामने पर्दा आ जाता गफलत का, और वो बयानात को आप ही के उलमा के आप लोग भूल जाती हैं। बस इतना है, सो आगे जिंगे। दलील लेते जाओ दलाइल नबवा अल बहकी की वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 67 में इरशाद फरमाती हैं कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह की विलादत पर शेर पढ़ते थे, या रसूलल्लाह जब आप पैदा हुए तो ज़मीन जगमगा उठी और आसमान नूर से भर गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हज़रत अब्बास? नात पढ़ रही हैं, इसे नात भी बोल सकती हैं आप। और कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रही होगा, आसमान जगमगा गया और ना ज़मीन सज गई। इमाम जलालुद्दीन सयूती अल हवीलुल फतावी वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 189 में लिखती हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करना और कुरान, जिक्र रसूल, सदका, खैरात करना इस टाइम पर सवाब है। अब देखो मैं तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप ले लेकर हूँ। सबसे पहले कुरान दिया, फिर सियाह सित्ता के टॉप के 2 किताबें सही बुखारी और सही मुस्लिम से दलील दिया। फिर उसके बाद में है ना आप लोगों के सामने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी है ना दलाइल रखा, फिर उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती की दलील रखा। फिर अब एक ऐसी शख्सियत का तुम्हारे सामने में फतवा रखने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हें खुद शाक हो जाना, जिनका नाम हज़रत तैमिया। हज़रत तैमिया कौन? अहले हदीसी मकतब फ़िक्र के टॉप के आलिम दिन। उनके फतवे मौजमुल फतावी वॉल्यूम नंबर 25 पेज नंबर 298 में लिखते हैं, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन खुशी मनाते हैं, ये उनका अमल सवाब के बाइस है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम की दलील है। कौन लिख रही से? अहले हदीसी मकतब फ़िक्र के सबसे बड़े आलिम दीन, जिनका नाम है ना तैमिया बोल को। अब आप लोग सुनो, जो दूसरे कलमा को भाइयों को मिलाद आते की छेड़ती ना, वो तुझे मिर्ची भी लगती है, तुझे ऐसा होता है कि इब्लीस की मिसाल देखो, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, बोल के कलमा गो को इब्लीस बना रही, ये कलमा गो को मिर्ची लगने की बात कर रही, तो ये अहले सुन्नतुल जमात का तरीक़ा हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नतुल जमात में जो सबसे टॉप की कैटेगरी है अगर बोलता हूँ मैं, सूफियों की कैटेगरी, कभी भी है नहीं किसी को झिड़काना, धित्कारना, बगैर समझे कि उनको उल्टे से बातें करना नहीं करते थे औलिया इकराम। हमारे शहर के एक बुजुर्ग हैं जिनको मैं हमेशा कोट करता हूँ, उनके एक अशार को, क्या उन्होंने फरमाते थे, सब कुछ छोड़ रब को देख, रब के नज़र से सबको देख। हमें सिर्फ बेजारगी उनसे रखती जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की हामी भरती और अहले बैत के दुश्मनों के खातिलीन की सनाखानी करती। बस इतना बोलता हूँ मैं आखिर में
मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा, तमाम को बहुत बहुत मुबारक। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उस दिन है ना अपने गलियाँ घर सब कुछ सजाओ, लेकिन डीजे पर अल्लाह के वास्ते नाचो ना को, कोई ऐसा अमल करो ना को कि गैर मुसलमान भाइयों के दिल में है ना देख इनके है ना पैगंबर जो हैं ग्लोबल पीस एम्बेसडर होना, उनकी उम्मत इस तरीके की है। अगर बोल को ना हुकूमत बोलना ना डिपार्टमेंट बोलना, हमारा जुलूस का शक्ल देख को, हमें पहनती सो कपड़े देख को, हमारे झंडों का एहतराम करती सो देख को है ना हर कोई खुश होना और हम ना अप्रिशिएट करना, ये तरीके से है ना रसूलुल्लाह का हमें मिलाद निकालना। तो ये वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिटेल में समझ में गई रहेगा, जिसके अंदर कुरान और हदीस के भी दलाइल आप लोगों के सामने थे। जिसे भी है ना मिलाद से रिलेटेड कुछ डाउट रहती हैं तो उनको वीडियो शेयर करो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वमा अलैना इल्लल बलाग।